जब भी इसका दिखाई देना होता है हमेशा अफरा तफरी मच जाती है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, अमेरिकी रिया नंदू। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंडे हैं। हर एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। अमेरिकी रिया में अंडों को सेने और बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी नर रिया निभाता है। अंडे देने के बाद मादा रिया गायब हो जाती है। अगले लगभग 40 दिन नर रिया के लिए सबसे कठिन होते हैं। बच्चों के सही तरीके से निकलने के लिए वो अपना ज्यादातर समय घोंसले में ही बिताता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और 14 बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लेकिन 14 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं होता। नर रिया को लगभग 6 महीने तक उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इस दौरान छोटे रिया हर समय अपने पिता के साथ रहते हैं। एक दिन नर रिया को एक अजनबी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया होता है, लेकिन नर रिया उसे भी अपने झुंड में शामिल कर लेता है और उसकी परवरिश करता है। नर अमेरिकी रिया में पिता का ये गहरा स्वभाव देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी जानवर के लिए अपने बच्चों को पालना आसान नहीं होता। ये अमेरिकी प्यूमा माउंटेन लायन भी अपने बच्चों के लिए शिकार करने की कोशिश कर रही है। अगर वो एक बार शिकार में सफल हो जाए तो 1 हफ्ते तक खाने की चिंता नहीं रहती। मगर बर्फ से ढकी जमीन पर छिपना मुश्किल होता है। पास पहुंचने से पहले ही शिकार उसे देख लेता है और भाग निकलता है। गहरी बर्फ में प्यूमा उसका पीछा नहीं कर पाती और शिकार असफल हो जाता है। शिकार न मिलना मतलब माँ और उसके बच्चों को भूखा रहना। उसके 2 बच्चे सिर्फ 4 महीने के हैं और पूरी तरह माँ पर निर्भर हैं। कुछ दिन बाद बर्फ पिघल जाती है। प्यूमा माँ फिर से शिकार के लिए निकलती है। इस बार वो बेहतर तरीके से छिप पाती है और सही समय देखकर हमला करती है। वो छलांग लगाकर शिकार की पीठ पर कूद जाती है और गर्दन पकड़ने की कोशिश करती है। ये बेहद खतरनाक होता है क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। आखिरकार शिकार उसे जोर से झटक कर गिरा देता है और ये प्रयास भी नाकाम हो जाता है। माँ और बच्चे अब 1 हफ्ते से भूखे हैं। अगर जल्द खाना न मिला तो उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी प्यूमा माँ को खाने की गंध आती है। पता चलता है कि किसी दूसरी प्यूमा ने शिकार कर लिया है। बच्चों के लिए वो जोखिम उठाने का फैसला करती है। आमने सामने टकराव जानलेवा हो सकता था, लेकिन किस्मत से दूसरी प्यूमा हमला नहीं करती। दोनों एक दूसरे की जानी पहचानी गंध पहचान लेती हैं। वो दरअसल प्यूमा माँ की बहन होती है। खून का रिश्ता होने के कारण वो खुशी खुशी अपना शिकार बांट लेती है। बहन की मदद से प्यूमा माँ और उसके बच्चे पेट भर खाना खा पाते हैं। हालांकि जल्द ही दोनों बहनें अलग हो जाएंगी और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे भी अपनी माँ से अलग होकर अकेले जीवन जीने निकल पड़ेंगे।